तो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेकंड, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थर्ड इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फोर्थ is f is a function from natural number to natural number given by f of x equal to x cube. And fifth is f is a function from z to z given by f of x equal to x cube. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज ए फंक्शन f from a to b is 1 1 फंक्शन अगर हमारे पास a से b पर ये 1 1 को 1 1 का मतलब इंजेक्टिव इज 1 1 if f of x1 is equal to f of x2 then x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to a। यानी कि हर एक एलिमेंट एक हमारा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर हर एक एलिमेंट एक x1 x2 बिलोंग्स टू ए के लिए अगर हमारे पास ऐसा होता है, अगर उनकी इमेज सेम आ रही है तो एलिमेंट्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। अगर इसका अगर हम उल्टा करें, अगर किन्हीं दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या मिल जाए, इमेज सेम मिल जाए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेकिन इमेज सेम आ गई, तो फंक्शन हमारा इंजेक्टिव नहीं होगा, इंजेक्टिव नहीं होगा। सिमिलरली फंक्शन हमारा सब्जेक्टिव कब होगा, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन। सो कोई भी फंक्शन हमारा ऑन टू कब बनेगा, इफ जो हमारे पास को रेंज है एफ की, रेंज ऑफ एफ इसके इक्वल आ जाए, कोडोमेन के इक्वल आ जाए, कोडोमेन के, देन एफ हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू मतलब सरजेक्टिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट, गिवन दैट फर्स्ट पार्ट है हमारा एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और कैसे डिफाइन है, सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमें डिफाइन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, और जो एक्स वन कोमा एक्स टू है वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो एक्स वन माइनस एक्स टू और इंटू में एक्स वन प्लस एक्स टू। एक्स वन प्लस एक्स टू तो जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज एक्स वन एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सम तो जीरो नहीं होगा, तो एक्स वन माइनस एक्स टू को जीरो होना पड़ेगा। एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एफ इज इंजेक्टिव, एफ हमारा क्या आ गया, इंजेक्टिव आ गया। अगर हम यहाँ से रेंज की बात करें, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ के अंदर सभी के सभी क्या आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे, 1 आएगा, 4 आएगा, 9, 16, 25, 36 एंड सो सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहे हैं। तो ना तो टू इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि टू बिलोंग नहीं कर रहा रेंज ऑफ एफ के अंदर, टू डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ। तो दिस इंप्लाइज जो हमारी पास रेंज आई है, रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट सरजेक्टिव, यानी कि टू के लिए प्री इमेज हमें नहीं मिल रही है। जो टू तो बहुत सारे एलिमेंट है, टू के अलावा थ्री है, फाइव है, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सभी के परफेक्ट स्क्वायर तो आ रहे हैं इसके अंदर, तो रेंज हमारी कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एफ इज नॉट सरजेक्टिव, टू डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमारा सरजेक्टिव नहीं है। सिमिलरली सेकंड, एफ हमारा कहाँ से कहाँ पर है, जेड से जेड पर है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही डिफाइन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, वन पर अगर इसकी इमेज चेक करें, वन पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन आएगा, और एफ ऑफ माइनस वन, ये भी क्या आएगा, माइनस वन का स्क्वायर, ये भी कितना आ गया, वन। तो दिस इंप्लाइज वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, बट इनकी इमेज क्या आ गई, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन, दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट इंजेक्टिव,
दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए इमेज हमें सेम मिलेगी तो एफ हमारा इंजेक्टिव नहीं होगा। सिमिलरली जो रेंज आएगी हमारे पास, रेंज ऑफ एफ, ये भी फिर से वही आएगी परफेक्ट स्क्वायर 1 4 जीरो भी आएगा, जीरो कोमा यहाँ पर जीरो जीरो किस पर मैप होगा, जीरो पर, जीरो की रेंज क्या होगी, जीरो ही होगी। जीरो पर, सॉरी जीरो पर वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, जीरो। तो 0 1 4 और फिर 9 16 25 एंड सो ऑन, ये नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी टू बिलोंग नहीं कर रहा रेंज ऑफ एफ के अंदर, ना माइनस ना ही माइनस, निगेटिव पूरा का पूरा जो निगेटिव इंटीजर्स हैं वही बिलोंग नहीं कर रहे हैं हमारे। तो दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। अगर ये ऑन टू हो सर्जेक्टिव होता, सर्जेक्टिव क्या होना पड़ा, पूरी की रेंज हमारी जो आई है वो पूरी z के इक्वल आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर तो नेगेटिव इंटीजर ही बिलोंग नहीं कर रहा है इसके अंदर, एफ हमारा सर्जेक्टिव नहीं होगा। सिमिलरली थर्ड पार्ट जो हमारा गिवन है, एफ हमारा कहाँ से कहाँ पर है, रियल नंबर टू रियल नंबर है, सच दैट यही डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन है। इसमें भी जो एफ ऑफ वन पर इमेज क्या आ रही है, वन आ रही है, एफ ऑफ वन पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वन ही आ रही है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए इमेज हमें सेम मिल रही है, तो यहाँ से भी एफ हमारा, एफ इज नॉट, सॉरी एफ इज नॉट इंजेक्टिव, वन वन या इंजेक्टिव, एफ इज नॉट इंजेक्टिव। सिमिलरली जो इसके रेंज आएगी, रेंज के अंदर क्या आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन जीरो पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, जीरो। तो इसकी जो रेंज आएगी, रेंज ऑफ एफ क्या आएगी, क्लोज जीरो कोमा इन्फिनिटी ओपन, ये तो हमारे पास रेंज आएगी, ये आएगी हमारे पास रेंज। ये एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये इसका ग्राफ बनेगा। तो पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं तो जीरो कोमा इन्फिनिटी, क्लोज जीरो कोमा इन्फिनिटी ओपन, ये हमारी रेंज है। तो इसके अंदर नेगेटिव रियल नंबर बिलोंग नहीं कर रहे रेंज के अंदर। तो यहाँ से भी हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, एफ हमारा सर्जेक्टिव नहीं है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, एफ हमारा कहाँ से कहाँ पर है, एन से एन पर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इस बार डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो नाउ f is a function from natural number to natural number such that f of x is equal to x क्यूब। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, नौ। अगर हम यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट लें, लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, और जो x1 कोमा x2 है वो हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज x1 स्क्वायर माइनस, सॉरी x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, ये आएगा। सो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो x1 माइनस x2, और ये कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये तो जीरो नहीं हो सकता बिकॉज x1 को नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो दिस सिंपल x1 माइनस x2 जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो आ गया तो x1 इज इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज f इज इंजेक्टिव, f हमारा इंजेक्टिव आ गया ना। अगर हम इसके रेंज चेक करें, रेंज ऑफ f ये क्या आएगी, रेंज ऑफ f 1, फिर 2 का क्यूब कितना आएगा 8, 9 का क्यूब 27 एंड सो ये सभी नंबर हमारे पास आएंगे। तो ना तो इसके अंदर 2 बिलोंग करेगा रेंज के अंदर, ना 3 बिलोंग कर रहा है, ना 4 ना 5। तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f, दिस इंप्लाइज f इज नॉट सर्जेक्टिव बिकॉज 2 तो हमारा नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है लेकिन रेंज के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। रेंज, अगर रेंज हमारी नेचुरल नंबर के इक्वल आ जाती तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है, नहीं सर्जेक्टिव हो जाता। बट ऐसा तो यहाँ पर नहीं हुआ, तो f हमारा सर्जेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। नो, फिफ्थ पार्ट, f हमें क्या गिवन है, z से z पर, इंटीजर से इंटीजर पर डिफाइन है। f इज द फंक्शन फ्रॉम z टू z such that
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट दो एलिमेंट से क्या आ रही है, इमेज सेम आ रही है, और जो x1 एक्स टू है हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर z से बिलोंग कर रहे हैं। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब आएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x1 माइनस x2 और इंटू में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, बिकॉज x1 का स्क्वायर और x1 प्लस x2 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, इसका जो सम आएगा वो हमेशा x1 इंटू x2 इसके प्रोडक्ट से हमेशा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो सिंस x1 हमारे कहाँ से बिलोंग करें, z से, इंटीजर से बिलोंग करेगा। हम कोई भी दो इंटीजर वैल्यू चूज करें तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन x1 इंटू x2। तो जीरो कभी नहीं हो सकता, किसको जीरो होना पड़ेगा, x1 माइनस x2 को। तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, x2 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज f इज इंजेक्टिव, f हमारा इंजेक्टिव आ गया। बट सर्जेक्टिव के लिए इसकी जो रेंज आएगी, रेंज ऑफ f, 0 पर वैल्यू 0, 1 पर 1, माइनस 1 पर 1, 2 पर कितनी आएगी 8, माइनस 2, 2 पर माइनस 8, 3 पर कितनी आएगी 27, माइनस 3 पर माइनस का 27 एंड सो ऑन। इसकी रेंज आ रही है। तो रेंज के अंदर ना तो इसके अंदर 2 बिलोंग कर रहा है, ना ही 3, ना ही माइनस 3, ना ही माइनस 2, यानी कि 2 की माइनस 2 के लिए प्री इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब जिसकी जो रेंज है वो कोडमैन के इक्वल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव नहीं है। तो यही इन सब के बारे में बताना था मैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।